इस वक्त मैं हूँ स्टेट लाइब्रेरी के परिसर में। छात्रों का बात करता तो सब है, जैसे आईपीएल में कैसे बोली लगाता है, ये लगा रही है 5 लाख तो करी हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन जो डायरेक्ट सबूत मांगे गए वो सबूत इतने पर्याप्त नहीं थे कि आगे बात चले, ऐसा कहा गया है। आपको अच्छा और बुरा में चुनने को नहीं बोला जा रहा, बुरा और बुरा में चुनने को बोला जाता, तो कम बुरे को चुनिएगा। सरकार चाहे प्रशासन को लेके, इतना बड़ा प्रशासन है, सरकार चाहेगी तो हर पेपर को फेयर करवा सकती है। ये लोग ये नहीं कहते हैं कि हम 1 साल बाद एग्जाम लेंगे, 2 साल बाद लेंगे, नहीं 2 महीना बाद होगा, अगले महीना नोटिस आएगा। और इस चक्कर में बच्चे ना उधर जा पाते ना इधर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोगों को देखें, हम लोग के मासूम चेहरों को देखें, हमारे स्ट्रगल को देखें, उसके बाद वोट करें। कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं। झारखंड में चुनाव का माहौल है, ऐसे में एक वर्ग ऐसा है जिसकी बात ना हो तो चुनाव अधूरी रह जाएगी। ये वर्ग है युवाओं का, उन युवाओं का जो सपने सजोते हुए आगे बढ़ते हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए। मैं बात कर रहा हूं सरकारी एग्जाम की तैयारियां करने वाले उन छात्रों की जो आने वाले दिनों में इस राज्य की भविष्य को संवारेंगे। इस वक्त मैं हूं स्टेट लाइब्रेरी के परिसर में और मेरे साथ कुछ छात्र हैं जो पिछले दिने हुए कुछ शैक्षिक अनियमितता को लेकर के काफी आक्रोशित हैं। उन्होंने कुछ अपनी बात कहनी चाहिए है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या मत है इस चुनाव को लेकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित सिंह हो गया। हर्षित, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज कहीं ना कहीं छात्र का जो वर्ग है पूरे झारखंड में हताश है, निराश है, परेशान है। छात्रों का बात करता तो सब है, जैसे आईपीएल में कैसे बोली लगाता है, ये लगा रही है 5 लाख तो करी हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन पूरा का जब करने का मामला आता है तो छात्र को मामला को दरकिनार किया जाता है। जो नौकरी का मामला रहता है इसको दरकिनार कर दिया जाता है नौकरी देने के नाम पे, और वहां पे सिर्फ जाति में बांट दिया जाता है हम जैसे छात्रों को। तो हम चाह रहे हैं कि इस बार हर एक हम लोग जो 2400 जिला में वोट फॉर चेंज युवा जागरूकता अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं कि इससे ये वोट आप उसी को दे। हम किसी पार्टी का नहीं कह रहे हैं कि आप इसको वोट दीजिए, वोट आप उसी को दीजिए जो आप अपने बच्चों से पूछिए कि आज बच्चों में क्या तकलीफ हो रही है इस 5 साल में या बीते 10 साल में। जिस प्रकार से जैसे सीजीएल कोई 5 साल का नहीं, 8 साल से, ये 10 साल से जो एग्जाम लंबित है, अभी तक एग्जाम नहीं हो पाई है। एग्जाम हुई तो पेपर लीक का मामला लग रहा है, या और भी कोई एग्जाम हो रहा है तो उसका पेपर लीक का मामला लगा। कहीं ना कहीं इससे मैं सरकार नहीं, छात्र ही कमजोर है कि जो छात्र अपने बातों को नहीं रख पा रहे हैं, आज नहीं आ पा रहे। तो हम चाह रहे हैं कि उस परिवार, उस माताएं, बहनों, भाइयों, सभी से मैं आग्रह कर रहा हूँ इस बार अपने परिवार में, अपने घर परिवार का बेटा बेटी को देख के वोट दे जो तैयारी एग्जाम का कर रहा है, सरकारी नौकरी का कर रहा है। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं जेएसएससी का तैयारी कर रहा हूँ। जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। जेएसएससी का जो पेपर लीक का जो मामला आया, बिल्कुल है ना, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो पूरी तरीके से पेपर लीक है। अगर नहीं लीक है तो जो लोग लाया उसके ऊपर क्यों नहीं केस कर देते हैं? हम लोग ऊपर भी कर दे केस, सरकार से मैं यही गुहार करता हूँ। अगर पेपर लीक नहीं होता तो जो डायरेक्ट सबूत मांगे गए वो सबूत इतने पर्याप्त नहीं थे कि आगे बात चले, ऐसा कहा गया है। देखिए, बात ऐसा है ना कि सरकार, आयोग ना सुनने के लिए है ही नहीं, वो चाह रही है इसको टालना। आयोग अगर मंशा रहती, पुलिस का काम होता है कि चोर को पकड़े, ना कि पब्लिक ही चोर को पकड़ के दे। वो हम ही लोग से करेंगे तो पेपर लीक हुआ, उसके बाकायदा उसके बाद भी जहां से जो फोटो हम लोगों ने क्लिक किया था छात्रों ने, वो वहां पे आयोग पे दिखाया गया, लेकिन वो जो है हर चीज से दरकिनार कर, ऐसे लग रहा है कि किसी पार्टी विशेष समुदाय की है। मतलब छात्रों के बात वो हमेशा मतलब दरकिनार कर रहे हैं। वो अभी आपने कहा कि वोट फॉर चेंज, बिल्कुल है ना, एक छात्र होने के नाते आप कह रहे हैं वोट फॉर चेंज, तो चेंज करके किसको लाएंगे? देखिए, एक सेकेंड, ये बता दे रहा हूँ कि इस वक्त मुकाबला 2 ही दलों के बीच में मुख्य रूप से है ना, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि वोट फॉर चेंज, आप चेंज करके जिसको लाना चाह रहे हैं, क्या आप बिना नाम लिए हुए ये गारंटी दे सकते हैं कि इस तरह की घटना पहले कभी नहीं होगी, पहले कभी नहीं हुई है उनके टाइम पे, या फिर आगे कभी नहीं होगी? देखिए, ये गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन अगर छात्र एकजुटता के साथ अगर एक मंच में सभी खड़े रहेंगे, अपने आप को, वर्ग को अगर पावर में दिखाएंगे, निश्चित रूप पे जो भी सत्ता में आए, चाहे पक्ष आए विपक्ष आए, वो मजबूर हो जाएगी करने के लिए। बस हम लोग का यही है कि छात्र आके इस परिवर्तन, इस वोट फॉर चेंज का पार्ट बने और युवा अपना एक एकजुटता का परिचय दे।
चट्टानी एकता का, ताकि आने वाले दिन में कोई भी सरकार सत्ता में आए इस चीज से एक बार डरे कि छात्र का जो वर्ग है सत्ता पलट भी सकती है, सत्ता बिगाड़ भी सकती है, सत्ता में कोई अगर स्टूडेंट ला भी सकती है। ठीक। आपका क्या नाम है आपका? प्रसन्नजीत कुमार। किस चीज की तैयारी करते हैं? बस JSSC की तैयारी करता हूँ। JSSC की। जी। बताइए क्या बोलना चाहते मैं तमाम झारखंड वासियों से, अपनी माताओं से, बहनों से, पिताओं से, अपने बंधु बांधवों से सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव को युवा जागरूकता अभियान के नाम आप कर दें। ये चुनाव किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, युवा का चुनाव है। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग मूक बधिर बने हुए हैं। हम लोग छठ के जैसे महापर्व में आप देख रहे हैं, हम लोग अभी भी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हैं। क्या हम लोग की ख्वाहिश नहीं है? क्या हम लोग के माँ पिता नहीं है? हम लोग का घर नहीं है? हम लोग की लालसा अभिलाषाएं नहीं है? लेकिन जो भी सरकार हो, सबने जला कर राख कर दिया। बस जिंदा है, ऊपर से दिख रहे हैं। जो हम लोगों के साथ तकलीफ है, जितने हम लोग गरीब शोषित पीड़ित हैं यहाँ के, झारखंड इसलिए अलग हुआ था ना। बट जो भी सरकार आती है बस सिक्के के कॉइन की तरह, वो उस पे हम लोग किधर? हम लोग कहाँ है आपके वोटों के लड़ाई के बीच में? क्या हम लोग कोई वजूद नहीं है? इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि हम लोग सारे छात्र हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे कि हम लोग के छात्र के साथ क्या क्या हुआ है, पूरी इतिहास दोहराएंगे, अपने फटे अंदर गंजी फटे हुए, बनियान फटे हुए हालत दिखाएंगे उनको। और शायद दिल होता तो वो भी चीर कर दिखा देते कि अंदर कैसी फटे हाली है, क्या गरीबी है, क्या मानसिकता है हम लोगों की। 24 घंटे में 16 घंटे पढ़ते हैं पेपर लीक, 2 बार 4 बार 10 बार अपने स्ट्रेंथ को संजोते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, फिर से पेपर लीक। आपको सोचिए, आप किसी एक चीज में असफल होंगे, 2 बार 3 बार टूटेगा आपका हिम्मत कि नहीं? हम लोग फिर भी लड़ रहे हैं। इसलिए इस बार किसी को वोट ना करें, हम लोगों को देखें, हम लोग के मासूम चेहरों को देखें, हमारे स्ट्रगल को देखें, उसके बाद वोट करें। कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं। आपका क्या नाम है? रतनलाल। क्या चीज की तैयारी कर रहे हो? JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। करीब 8 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी भी स्टेट लाइब्रेरी में घर से बार 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। 8 साल से हम लोग तैयारी कर हो रहे रही हैं। है आपकी? 28। हम लोग आज भी स्टेट लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को भी माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि घर चले आओ, लेकिन हम लोग भी क्या ही घर जाए। पिछले नवंबर में सोचे थे कि कुछ लेके जाए, जॉब लेके जाए, लेकिन ये झारखंड सरकार की रवैया, हर स्टेट गवर्नमेंट की रवैया कि पेपर लीक। कोई एक सिस्टम को सुधारने की कोशिश किया जाता है, सिस्टम क्या सुधरे, पेपर लीक हुए मानने के लिए तैयार नहीं है कोई भी सरकार। पूर्ववर्ती सरकार भी, इस सरकार भी, मतलब जुआओं के मुद्दे पे रखा जाता है और उसी को दरकिनार करके लात मार के उसको हटा दिया जाता है। बट ये वोट फॉर चेंज, ये हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे कि कोई भी पार्टी नहीं, कोई भी XYZ कोई भी पार्टी का हम लोग परिचय, हम लोग छात्र हैं, छात्र हित के बारे में सोचेंगे। हमारे माँ बहन जो भी है सबको हम लोग समझाएंगे कि आपके घर में भी आप मेरे को देख के वोट दीजिए। आपके घर में भी एक लड़के होंगे, उनको देख के वोट दीजिए कि उनके अंदर क्या बीत रहा होगा। आप भी उनको टिप्पणी करते हैं कि क्या कर रहे हो इतने साल से, तुम छोड़ दो। तो आप इसको मजबूर किसने किया? ये झारखंड सरकार ने मजबूर किया है। इस चीज को आप अपने बच्चे को देखें और अपने बच्चों के लिए इस बार वोट करें। और सत्ता परिवर्तन हम लोग नहीं चाहते, कोई भी सरकार है, लेकिन जो यूथ को जो इग्नोर किया जाता है ना, बाकायदे कोई भी सरकार आए इग्नोर ना करे। और ये योजना जो भी लाती है XYZ, ये यहाँ तो बोली चल रहा है, जैसे खादगड़ा बस स्टैंड का बोली चलता है ना, हम 25,000 देंगे, हम 2100 देंगे, हम 1100 देंगे, हम 3100 देंगे। ये बोली चल, ये मैनिफेस्टो नहीं है कोई भी कंपनी, ये कोई भी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं चल रहा है, ये बोली चल रहा है। कल दूसरा पार्टी आएंगे, वे मैनिफेस्टो लगा देंगे। तो ये क्या न्याय हो रहा है हम लोग के साथ? आज हम लोग किस हालत में, आंख का चश्मा लग रहा है, आंख का चश्मा नहीं ले पा रहे हैं। ये कोई देखते हैं? नहीं देख रहे हैं। कोई 5,65,000 का चश्मा, 68,000 का घड़ी पहन के चल रहे हैं, और ये 1,000 में हम लोग का क्या होगा? लॉलीपॉप नहीं चाहिए। अब ये झारखंड सुधारने के लिए निकले हुए, सुधारेंगे इस बार। वोट फॉर चेंज मतलब हम लोग कोई भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस बार अब जो रोजगार के मुद्दे पे, रोजगार को पहला प्रायोरिटी देना पड़ेगा, तभी सरकार चलेगी। रोजगार को पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। आप क्या नाम हुआ आपको? मैं गौतम हुआ। गौतम, बताइए। हम JPSC JSSC दोनों की तैयारी कर रहे हैं। JSSC की तैयारी। हाँ, JPSC जो आई थी वो मेंस भी दिए थे, मगर वो भी क्लियर नहीं हो पाया। CGL के एग्जाम दिए थे, वो भी पेपर लीक का मामला आया, वो भी लटका गया। मतलब ये 5 साल हम लोग का ऐसे का ऐसे ही रह गया। अब ये घर वाले हमारे सोचते हैं कि इस साल नौकरी लगेगी, उस साल नौकरी लगेगी, मगर हमारा नौकरी सब अंधेरे में चला जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना भी हम लोग
राज्य में 24 जिला है, सब लड़के लोग जितने भी स्टूडेंट शोषित थे, पीड़ित थे, जिसके सपने चकनाचूर हो चुका है, सब एक साथ एकजुट हो और हम लोग सब जगह, सब 24 जिलों में जा जाकर सबको बताएं कि हमारी क्या दशा हो चुकी है इन 5 सालों में, 8 सालों में, जितने भी सालों में, ताकि आगे जो पीढ़ी आने वाली है उसको ऐसी स्थिति से ना गुजरना पड़े। आप बता सकते हैं कि 24 साल के झारखंड में कितनी बार जेपीएससी के एग्जाम हुए हैं? कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल जेपीएससी का कितना एग्जाम हुआ है? जेपीएससी का जैसे कि ये लोग कंबाइंड कर करते हैं, तो 7वीं जेपीएससी होती है, तो 11वीं से 13वीं जेपीएससी। हाँ ये चार इधर। हाँ, तो ये लोग एक तो 200 वैकेंसी देते हैं, ऊपर से 3-4 साल को कंबाइंड कर देते हैं, मतलब एक साल में 50 वैकेंसी, 60 वैकेंसी। आप देखिए बिहार में 2000 वैकेंसी है इस बार, और ये लोग अभी तक, हमको लगता नहीं कि 2000 वैकेंसी 24 साल में दे ही पाई होगी। और ये तो पहला जेपीएससी को देखिएगा, कोई करप्शन के भीड़ चढ़ रहा है, कोई सीबीआई जांच हो रहा है, और अभी तो ये देखिएगा, अभी जो हमारी अध्यक्ष थी वो भी रिटायर हो चुकी और रिजल्ट भी नहीं दे पाए लोग। ये बात सच है कि एक 21 साल का युवा जिसके पास अन्य कोई साधन नहीं है, वो सरकारी नौकरी की तलाश करता है, और एक 21 साल का युवा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए बैठता है तो उसके पास सबसे अच्छी जॉब के बारे में अगर वो सोचता है कि थोड़ा कम यूपीएससी लेवल से थोड़ा कम मेहनत करूं और एक अच्छा अफसर ग्रेड नौकरी पाऊं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी की तरफ जाता है। पर ऐसे युवा जो हमारे साथ ये जो खड़े हैं, ये 21 साल की उम्र से तैयारी करना शुरू करते हैं और इनकी उम्र 30, 32, 34 होते जाती है। कभी पेपर लीक, तो कभी एग्जाम में कुछ करप्शन, कुछ अन्य करप्शन, इस तरह के मुद्दे सामने आ जाते हैं और इनका भविष्य अधर में लटक जाता है। जब ये 30 साल के होते हैं तब इन्हें पता चलता है कि मैंने अपने जीवन के वो 10 वर्ष खो दिए जिसमें मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता था, और उसके बाद इनका आक्रोश बढ़ने लगता है। ये चाहते हैं कि सरकार जो है इनकी बात को सुने, एग्जाम को लेकर के निष्क्रिय ना रहे, परीक्षाओं को लेकर के निष्क्रिय ना रहे, सही समय पर एग्जाम हो, पेपर लीक की घटनाएं ना हो, वैकेंसियां निकले, और भी बहुत तकलीफ है इनको, ये और भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। ये भाई साहब खड़े हैं, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिराज हुआ सर। राज, बताओ। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि झारखंड में वो नौकरी करे, अपने स्टेट में नौकरी करे, और इस वजह से कई स्टूडेंट बहुत सारे अपॉर्चुनिटी छोड़ भी देते हैं बाहर के। ठीक है, ये विडंबना है कि 24 साल झारखंड को बने हो चुका है, पर आप काउंट कीजिएगा तो उंगली पे भी काउंट हो जाएगा कि कितना वैकेंसीज रिलीज हुआ है। एक बच्चा जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है और वो मान लीजिए कि उसका एज नहीं हुआ है, वो 20 साल का 21 साल एज है, वो वैकेंसी अगली बार आएगी तो वो ओवरेज हो जाएगा सर। 2016-17 में दरोगा की वैकेंसी आई थी, आज तक नहीं आई। जो उस वक्त नहीं दे पाया था देगा तो ओवरेज हो जाएगा। ये सरकार क्यों नहीं सोचती है? आप कहते हैं कि इसको नहीं दें तो उसको नहीं, किसको दें? सर देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये तो वही बात हो गई कि रोटी जल रही है वहीं से जलने दो, नहीं ना, बदलेंगे, पलटेंगे। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की तारीफ यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि चेंज कीजिए, बदलिए अपने विवेक से। आपके पास ऑप्शन क्या है? ये सभी कह रहे हैं चेंज कीजिए, आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास जो झारखंड में जिन्हें जनाधार है, जिन्हें वोट मिलता है ना, वो आपके पास सामने मौजूद हैं। आपने दोनों का कार्यकाल, दोनों का रवैया, सब कुछ देखा है। आप चेंज किस बात की मांग रहे हैं, कि क्या चेंज चाह रहे हैं आप? ऐसी चेंज करिएगा तो फिर बात वही जो पहले रिपीट हो रही थी वो रिपीट हो जाएगी, और अगर यही बनी रही तो जो चल रहा था वही चलता रहेगा। तो मतलब इस चेंज का क्या मतलब, क्या मायने हैं? देखिए सर, ये वही बात हो गई ना कि आप जिस स्थिति में इस वक्त खड़े हैं, आपको पता है कि आपका पैर जल रहा है, और दूसरी तरफ ना देख के आप वहीं पे खड़े रहने तो नहीं खोजिएगा। आप चाहिएगा कि जो है यहाँ से हटा जाए। आप एक स्थिति को देख चुके हैं, हो सकता है कि सिक्का का दूसरा पहलू कुछ बेहतर हो। आपको अच्छा और बुरा में चुनने को नहीं बोला जा रहा, बुरा और बुरा में चुनने को बोला जा रहा, तो कम बुरे को चुनिएगा। ये तो आप कर सकते हैं ना सर। मैं कह रहा हूं कि एक उदाहरण, आगे कुआं पीछे खाई वाली भी हो सकती है इसमें। बिल्कुल हो सकती है, पर इस वक्त तो कुएं में आप गिर रहे हैं, हो सकता है कि खाई ना हो। दूसरा पहलू तो नहीं देख रहे हैं। अब बात करें कि इस सिचुएशन की, तो 2019 का समय था सर, 5 लाख रोजगार नहीं तो संन्यास, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था। और मेरे कई ऐसे मित्र हैं। घोषणा पत्र, संकल्प पत्र पे हम नहीं जाएंगे। आप अपना जो परेशानी है आप वो बताइए। देखिए, परेशानी एक है, मेरा नहीं, मेरे सारे स्टूडेंट का परेशानी है। ठीक है, एज ज्यादा होते जा रहा है, वैकेंसीज है नहीं, या तो सरकार बोल दे कि आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए, तो आदमी उम्मीद छोड़ देगा। आप 2 महीना आप सारे 4 वैकेंसीज के साथ नोटिफिकेशन आप देख लीजिए सर। ये लोग ये नहीं कहते हैं कि हम 1 साल बाद एग्जाम लेंगे, 2 साल बाद लेंगे, नहीं, 2 महीना बाद होगा।
अगले महीना नोटिस आएगा, और इस चक्कर में बच्चे ना उधर जा पाते हैं ना इधर जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। सच में ये दर्द है, एक छात्र जो 10 साल तैयारी करने के बाद भी बेरोजगार रह जाता है, ये उनका दर्द है। ये छात्र जो बैठे हुए हैं, ये जो अपनी तकलीफ बयां कर रहे हैं, देखने से नहीं लगता कि ये बस यूं ही बोल रहे हैं। ये तैयारी कर रहे हैं, इन्हें अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, इन्हें बार बार अपॉर्चुनिटी मिले, एक बार वो फेल हो तो वो पता करे कि मेरी कमजोरी कहाँ थी, उस चीज को दोबारा पुख्ता करे और फिर एग्जाम लिखे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा सूबे में। पिछले 24 सालों से कई ऐसे लोग रहे हैं जो इस रोजगार के माध्यम से ठगे गए हैं। छात्र ऐसे रहे हैं कि रोजगार को लेकर के ठगे गए हैं। ये ठगी सरकारी रही है, ये ठगी सरकारी रही है। कभी पेपर लीक तो कभी और कोई अन्य करप्शन, हमेशा से ये छले गए हैं। इन्हें नौकरी चाहिए, इन्हें सही वक्त पर नौकरी चाहिए, इन्हें अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, इन्हें मौकों की तलाश है। सरकार को चाहिए कि वो नीट एंड फेयर एग्जाम करवाए, समय पर एग्जाम करवाए और बहालियां निकाले। अन्यथा ऐसे हजारों युवा सूबे में बेरोजगार और बेकार होते हुए नजर आएंगे, और इनका दंश आने वाली सरकारें झेल नहीं पाएंगी जब ये आक्रोशित होंगे। प्रभात खबर डिजिटल के लिए अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।